बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो पहले तो फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फिर कल की तैयारी आज करेंगे। मतलब कल से आज एक्सपायरी हुआ है तो कल से कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी आप देखिए बैंक निफ्टी पिछले 3 महीने से आपको क्लियरली डेली चार्ट के ऊपर पहले डिटेल में एनालिसिस करते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा है तो यहाँ पे मैं यहाँ से देखता हूँ और अभी करंट प्राइस के ऊपर रख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर शो हो रहा है कि बैंक निफ्टी अभी ट्रेंडिंग नहीं है। एक जगह पे क्लियरली दोनों ऑटोमेटिकली उसने रेंज बना दिया है। तो आज दिन तक आप देखोगे सभी छोटे छोटे कैंडल है और साइडवेज जैसा मोमेंटम हमको क्लियर दिख रहा है। ऊपर की ओर 36,200 और नीचे के साइड में 36,600 500 के एरिया में। तो पिछले 3 महीने से ये साइडवेज से आज का एक्सपायरी हो चुका है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पैटर्न है वो ज़्यादा दिन तक बहुत मैच्योर हो गई है, ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, तुरंत इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मिलेगा। तो ये तो उसका एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी में और डिटेल में जाते हैं तो बैंक निफ्टी के वेटेज के स्टॉक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक 26%, आईसीआईसीआई, मतलब ये 5 स्टॉक मिला के ही आपका 85-86% का वेटेज है। तो हम बैंक निफ्टी को बना तो है स्टॉक से ही, बैंकिंग स्टॉक से। तो पहले हम एचडीएफसी का एनालिसिस कर लेंगे। अब आप देख सकते हो बैंक एचडीएफसी बैंक का जिसका 26% वेटेज है, तो उसका आप देखिए पिछले 2-3 महीने से पहले से ही, मतलब यहाँ से हम और आज के दिन तक यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको एक वाइल्ड रेंज, मतलब वाइल्ड रेंज दिख रही है, उसमें वो भी साइडवेज है, थोड़ा बड़ा सा वाइल्ड रेंज है लेकिन हायर रेंज के ऊपर आके खड़ा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद का स्टॉक हम आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। वैसे करके पांचों स्टॉक में एनालिसिस कर लेते हैं। अब आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा हुआ है। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रेंडिंग ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए दूसरा दो स्टॉक का हमने देख लिया। कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक देखते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कोटक महिंद्रा बैंक साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, नीचे के एरिया में साइडवेज है, तो कोटक बैंक भी साइडवेज, एक्सिस बैंक भी साइडवेज ही है, आपको क्लियर दिख रहा है। अब लास्ट स्टॉक एसबीआई देख लेते हैं। अब आपको क्लियरली एसबीआई का चार्ट दिख रहा होगा। एसबीआई भी साइडवेज जैसा ही है लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो ये क्लियर नीचे से अप ट्रेंड का मोमेंटम दिया और ये लाइव हाई के ऊपर है। ये भी स्टॉक लाइफ हाई के ऊपर है। अब चारों स्टॉक देखने से हमको पता क्या लगा, इसका एनालिसिस कैसे किया, तो एचडीएफसी और आप देखोगे तो एक्सिस बैंक अच्छा खासा पुश कर रहे हैं। बाकी के 3 स्टॉक कोटक बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, वो लोअर रेंज के ऊपर आके खड़े हुए हैं, मतलब इसीलिए बैंक निफ्टी साइडवेज है। तो ज़्यादातर यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी में आपको ये 5 स्टॉक देखने पड़ेंगे। अगर ये 2-3 स्टॉक जो लोअर रेंज में है, अगर वो नीचे की ओर ब्रेक करते हैं, उसके साथ में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो उसको भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज है तो ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि जब तक ये स्टॉक नहीं चलेंगे, पार्टिसिपेट नहीं आएगा, तब तक आपका ये रेंज से ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। ये क्लियरली समझ लो, बहुत मैच्योर हो गया है लेकिन इसमें बड़ी मोमेंटम आनी चाहिए। बाकी के 3 स्टॉक जैसे एक्सिस बैंक में भी और एचडीएफसी भी तो टॉप के पास में ही खड़ा है, एक्सिस बैंक भी टॉप के ऊपर खड़ा है, लेकिन बाकी के 3 स्टॉक, क्योंकि आप देखोगे 26% यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देखोगे आप तो 26% एचडीएफसी का है, एक्सिस बैंक 15%, मतलब 40% के आसपास में इनका वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक, अब ये सभी मिलके आपका 45% के आसपास में होता है। तो ये सभी 86% है ये 5 स्टॉक का वेटेज। तो आपको ये 3 स्टॉक अगर चलते हुए दिखे तो आपको क्लियरली समझ जाना है
कि आपका बैंक निफ्टी मोमेंटम में आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग है कि साइडवेज मार्केट है, तो बड़ी मूवमेंट एक्चुअल में आज एक्सपायरी हुई तो अगले महीने में बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ये श्योर है। सिर्फ हमको ये मेजर करना है कि कौन सी साइड आए। ठीक है, अब ये पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये ऊपर की मोमेंटम है, कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से है। अब कल की तैयारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम थोड़ा सा 15 मिनट का प्राइस एक्शन देख लेते हैं और कल के लिए आपको बता सकता हूँ कि बैंक निफ्टी आपको कैसे दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखो तो साइडवेज तो है, ऊपर का एरिया उसका 36,200 है। अभी यहाँ पे जो पैटर्न नज़र आ रही है, मैंने वैसे कल के दिन दिया भी था। अब ये पैटर्न जो है ना, ये रैली हुआ, इसके इनसाइड का पैटर्न है, ये बेस बनाया और वापस ये रैली जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन के डेटा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करे तब तक आपको सेल में नीचे की ओर नहीं देखना है कि भाई वापस वो 34,900 या 800 के एरिया में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे अभी 35,800 या 35,900 रजिस्टेंस का काम नहीं करने वाला है, उसका सीधा लेवल यहाँ पे 36,200 है। तो आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा के रखना है और देखना है कल की तैयारी में, कल आपको इसमें क्या मूवमेंट देखना है कि नीचे से बाइंग आता है, सपोर्ट के पास से बाइंग आता है कि नहीं आता है, क्योंकि रजिस्टेंस यहाँ पे इतने स्ट्रांग रह नहीं गए हैं। 35,800 हो या 900 हो, ये स्ट्रांग रजिस्टेंस नहीं है। अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो इजीली इसको तोड़ के चला जाएगा, सीधे 36,200 के आसपास में ही आपको रजिस्टेंस स्ट्रांग फेस होगा। और उसको भी जैसे मैंने बताया, ये पांचों स्टॉक का एनालिसिस किस लिए हमने किया कि वहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, बारी बारी से मैंने दिखाया, एक एक दो 10-10 सेकंड के लिए दिखाया, लेकिन इससे आपका एक समझ में आए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर वो सपोर्ट के पास में खड़े हुए, कोटक बैंक हो गया, चाहे एसबीआई हो गया, ऐसे बैंक हो गया, वो सपोर्ट के पास में है, अगर थोड़ा सा भी बाउंस आना शुरू हो तो समझ जाओ कि बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आने वाली है। अब सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बना दिया है, लेकिन उसमें कंटिन्यूएशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका आईटी स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली कर दिया है ऑलरेडी। मेटल अभी थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा है, ठीक है, उसने भी रैली कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही इंडेक्स निफ्टी को 17,000 तक ले जाए। अगर निफ्टी को 17,000 तक जाना है तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट आना ही चाहिए, और 17,000 से भी ऊपर जाना है, तेजी को कंटिन्यू करना है, तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट अभी अनिवार्य है। क्योंकि आप अगर इंडेक्स का एनालिसिस करोगे और देखोगे तो जब तक अब ये तेज़ी कब तक मतलब कंटिन्यू रह सकती है, बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट आया तो ही कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए आपको अब बड़ा पैसा बैंक निफ्टी में ही अगली एक्सपायरी में बनने वाला है। आज एक्सपायरी हुआ है, अगले महीने की बात कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो आपको बैंकिंग स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है और बैंक निफ्टी के ऊपर खास नज़र रखना है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट और बड़ा पैसा बैंक निफ्टी में ही अगले महीने में बनने वाला है, उसी के स्टॉक में बनने वाला है। या इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी में, तो क्लोजली ऑब्जर्व करिए। और कल की तैयारी में जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये पैटर्न है। सपोर्ट मैंने दे दिया है, सपोर्ट ये है, रजिस्टेंस के आपको यही एरिया देखना है सिर्फ इंट्राडे के लिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बाउंस आया तो ये एरिया में चला जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई 600 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन ईजीली आ सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ तो ये ईजीली आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, अगर जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में आप यहाँ से रिवर्सल कैसे आता है, कैसी मोमेंटम होती है, उसके ऊपर रहेगा। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन भी बताया था, लेकिन स्टॉक लीडरशिप आ नहीं रही है। जो शायद मंथली एक्सपायरी का वेट कर रही हो, अभी मंथली एक्सपायरी हो गया है, तो मंथली एक्सपायरी ख़त्म होते ही आपको इसको देखना पड़ेगा। 2-4 दिन में अगर ये स्ट्रांग हो जाता है बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। जैसे मैंने डेली चार्ट के ऊपर बताया कि ये बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है। अगर इसका मोमेंटम सही से हुआ तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, बैंक निफ्टी में तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है। ठीक है, ये वर्ड्स मेरे ध्यान में रखना।
अब ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही मैच्योर हो गई है, 3 महीना हो गया है, ठीक है। तो ये हिसाब से ये पैटर्न बहुत ही मैच्योर हो गया है, तो इसका ब्रेकआउट भी होना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट ही हो, लेकिन जैसा सिचुएशन चल रहा है, मार्केट अभी टॉप के ऊपर है, तो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन होगा भी तो भी उतना ज़्यादा नीचे बहुत सेल ऑफ नहीं आने वाला है, और इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगी बैंक निफ्टी अभी के लिए, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रनअप हुआ नहीं है, अपने लाइफ हाई के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप देखोगे मंथली चार्ट या वीकली चार्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंथली चार्ट आप करोगे तो बैंक निफ्टी उसका ब्रेकआउट करके वहाँ पे साइडवेज जैसा पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको क्लियरली शो होगा कि फरवरी के बाद में एग्जैक्टली आप देखो तो चला ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया था, अगर मैं यहाँ पे हटाऊँ फरवरी के बाद में, तो फरवरी के बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ और अभी चल रहा है, पॉजिटिव साइड है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो वैसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, समझ लो आप, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी होता है, हर चीज़ का एनालिसिस का प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव साइड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना हाई के ऊपर है, मार्केट टॉप के ऊपर है, तो पॉजिटिव साइड अभी देखना चाहिए। नेगेटिव साइड अगर कुछ होगा और आगे सभी चीज़ें देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक ही इंडेक्स में मंदी आ गया और बाकी के आपके चलते गए, ऐसा अभी होने वाला नहीं है। समझ गए ना, बैंक निफ्टी का वेटेज भी निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 35% से 40% के आसपास में वेटेज है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे रखना है, वो हाई टॉप के पास में रहता है। और आपका आईटी इंडेक्स जैसे पिछले महीने भी अच्छा खासा चल गया, मेटल भी चल रहा था 2-3 महीने से, ठीक है, तो वो लीड करके मार्केट को टॉप बनाते गए। लेकिन मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेट आना ही चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।